देश में कोरोना के मामले 1,45,000 पार कर चुके हैं। 24 घंटे में 6535 नए केस और 146 मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन और अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, मगर अब तक इसकी रफ्तार कमी देखने को नहीं मिल रही है। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेज गति से बढ़ता ही जा रहा है और इसके पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,45,000 के करीब हो गई है। अब तक देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 1,45,380 पहुंची है, जिनमें से 4167 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 6,490 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं विश्व स्तर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 55 लाख पार कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के अब तक के सारे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6535 नए केस सामने आए हैं और 146 मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,45,000 पार कर चुकी है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों 1,45,380 हो गए हैं और इनमें से 4167 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 60,000 से ज़्यादा अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली गाजियाबाद सीमा सील होने के बाद से मंगलवार की सुबह में गाजीपुर इलाके में लंबा जाम देखने को मिला। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है और ये टॉप 10 देश की सूची में भी शामिल हो गया है। एशिया में सिर्फ तुर्की ही है जहां कोरोना वायरस के मामले भारत से अधिक हैं। यहां तक कि भारत ने कुछ दिन पहले ही चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो वाकई चिंता की बात है। अमेरिका में 1 लाख मौत का आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा करीबन 1 लाख तक पहुंच गया है। हालांकि इससे बेपरवाह देश के सभी 50 प्रांतों ने लॉकडाउन में छूट का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर टीका ना बना और संक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो देश में 50 से 60 लाख महामारी की चपेट में आएंगे। वही मौतों का आंकड़ा 2024 तक 14 लाख तक पहुंच जाएगा। लद्दाख तनाव। डोकलाम के बाद भारत चीन के बीच हो सकती है सबसे बड़ी सैन्य तनातनी। 2500 चीनी जवान तैनात। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद ये सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। उच्च पदस्थ सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत में पंगोंग त्सो और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वह धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड। एसीबी फेल। रेड अलर्ट जाने कब मिलेगी राहत। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक रेड अलर्ट की चेतावनी लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घरों से नहीं निकलने की सलाह के साथ जारी की गई है। कई राज्यों में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट। तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, गुरुग्राम समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही है। आज यानी मंगलवार को भी इन शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है। आईएमडी ने उत्तर भारत के लिहाज से 26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, इस दौरान जब लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त गर्मी है और कहीं कहीं तो तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक रेड अलर्ट की चेतावनी लोगों को दोपहर 1 बजे शाम 5 बजे तक घरों से नहीं निकलने की सलाह के साथ जारी की गई है, जिस समय लू का प्रकोप चरम पर होगा। अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा गर्मी का कहर। आईएमडी ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर प्रचंड लू के थपेड़े महसूस किए जा सकते हैं।
अगले 2-3 दिन पंजाब में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में कुछ कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना है।